इनवर्स का सेकंड लेक्चर देखते हैं। अच्छा, एडवांस का लेक्चर आप लोग मत देखिएगा, आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, ठीक। जितना आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग इस बोर्ड वाले लेक्चर पढ़ाया जाएगा। तो इनवर्स का सेकंड लेक्चर, डेवलप प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। ग्राफ हम लोगों ने देखा था ना, ग्राफ हम लोगों ने देखा था साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अच्छा, जब इनवर्स अंदर था तो हमेशा y इक्वल्स टू x आया था अपने डोमेन में, बट जब साइन अंदर था तो ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का आया था ना, नहीं, ग्राफ कुछ ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा इसी टाइप कुछ आया था ना। चलो, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग ग्राफ से भी कर सकते हैं, बट आपके बुक में आपके सिलेबस में ग्राफ से नहीं करना है, तो देखो कैसे करते हैं, ठीक। तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू, थीटा होता है प्रिंसिपल इंटरवल में, और साइन इनवर्स का प्रिंसिपल इंटरवल होता है -π/2 से लेके थीटा का वैल्यू π/2 तक, नहीं। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू, थीटा होगा अपने प्रिंसिपल इंटरवल में, और cos का प्रिंसिपल इंटरवल होता है 0 से लेके थीटा का वैल्यू π तक, सही है। tan का देखो, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू, थीटा होता है अपने प्रिंसिपल इंटरवल में -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल ना, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। cot का देखो, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल्स टू, थीटा होता है प्रिंसिपल इंटरवल में 0 से लेके π तक, ठीक है। sec का देखते हैं, sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इक्वल्स टू, थीटा होता है 0 to π एक्सेप्ट π/2 ना, 0 to π एक्सेप्ट π/2, तो 0 to π/2 को छोड़ दिए, यूनियन π/2 को छोड़ते हुए π तक, तो π/2 को एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक। एक और ऊपर ले देते हैं cosec का, cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल्स टू, थीटा अपने प्रिंसिपल इंटरवल में, और इसका प्रिंसिपल -π/2 से +π/2 0 को छोड़ के, -π/2 टू +π/2 0 को छोड़ के -π/2, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू 0 को छोड़ दो, फिर 0 टू +π/2, यही होता है ना। तो इस इंटरवल में जब भी एंगल दिया रहेगा, वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा थीटा होगा, ठीक, सही है। सोच लो एक बार, ठीक। अच्छा, नहीं होगा तो, अगर इस इंटरवल में एंगल नहीं होगा तो उस एंगल को रिड्यूस करके इस इंटरवल में कॉस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिड्यूस करने तो आता है ना, रिडक्शन ऑफ एंगल्स, रिडक्शन ऑफ एंगल से रिड्यूस करने तो आता है, रिडक्शन ऑफ एंगल से उस एंगल को रिड्यूस करके प्रिंसिपल इंटरवल में ले आएंगे, और फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे, चलेगा, क्लियर है। चलो देखो इसको, बढ़िया, ये तो याद होगा ना, पहले भी लोग इसने यूज किए थे। क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड, पूरा एक एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वही है। एक और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन π/3, सेकंड क्वेश्चन, tan इनवर्स tan π/4, थर्ड क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 2π/3, नेक्स्ट फोर्थ, cos इनवर्स cos 7π/6, नेक्स्ट sin इनवर्स sin 2π/3, नेक्स्ट tan इनवर्स tan 3π/4,
ठीक है, चलो देखते देखते फिर आगे देखेंगे। साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा को देखो प्रिंसिपल इंटरवल है क्या, थीटा को गौर से देख, ये थीटा साइन का प्रिंसिपल इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, और इस इंटरवल में है क्या, हाँ है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा ना, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो पाई बाई 2 इसका आंसर आएगा। इसमें देख tan इनवर्स tan थीटा, फिर से थीटा cos देखिए माइनस tan के प्रिंसिपल, tan इनवर्स के प्रिंसिपल इंटरवल में है या नहीं है, हाँ सर ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही है, थीटा आ जाएगा पाई बाई 4, cos का देख, cos का cos इनवर्स cos का होता है 0 टू पाई, 0 टू 180, 2 पाई बाई 3 प्रिंसिपल इंटरवल में है या नहीं है, हाँ सर है 120 डिग्री ना, 2 पाई बाई 3 ये भी है, आंसर होगा 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट देख 7 पाई बाई 6 पाई से ज्यादा हो गया, 7 पाई बाई 6 पाई से ज्यादा हो गया, इसको रिड्यूस करना होगा, ठीक, इसको रिड्यूस करना होगा, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 को 2 पाई माइनस पाई बाई 6, नहीं 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 है ना, 5 प्लस, यस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या, 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फिर cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6, अब गौर से देख 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 तो प्रिंसिपल इंटरवल में लाई कर रहा है ना, हाँ 5 पाई बाई 6 प्रिंसिपल इंटरवल में लाई कर रहा है ना, 5 पाई बाई 6 150 होता है, 150 लाई कर रहा, आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 6। अब दिमाग में बात आ रहा हो सर पाई प्लस पाई बाई 6 क्यों नहीं लिखनी है, पाई प्लस पाई बाई 6 क्यों नहीं लिखनी है, बिल्कुल लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, बट आपको भी ना माइनस का यहाँ पे माइनस आता है और उस माइनस को रिजॉल्व करने नहीं आता भी, हाँ जब आ जाएगा तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ किया कि माइनस आए ही नहीं, 2 पाई माइनस कर लिए, ठीक है, पक्का पाई प्लस भी करते, पाई प्लस थीटा करते तो माइनस कॉस थीटा आता और इस माइनस को एडजस्ट करने नहीं आता है आपको, हाँ आता है तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब सीखेंगे तो कर सकते हैं। चले आगे, ये साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 साइन के प्रिंसिपल इंटरवल में है क्या, प्रिंसिपल इंटरवल साइन का होता है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, 120 तो उसमें नहीं है ना, रिड्यूस करना होगा, रिड्यूस करना होगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को ऐसा कुछ रिड्यूस करें कि साइन भी नहीं चेंज हो, 180 माइनस थीटा कर ले, 180 माइनस थीटा पाई माइनस पाई बाई 3, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 हो गया, प्रिंसिपल इंटरवल में है, आंसर हो जाएगा पाई बाई 3। चेक कर ले किसको डाउट है क्या इस दोनों में, इस दोनों में किसी को डाउट है क्या, tan का देखते हैं, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 tan इनवर्स के प्रिंसिपल एंगल में नहीं है, 3 पाई बाई 4 tan इनवर्स के प्रिंसिपल एंगल में नहीं है, 3 पाई 4 90 से ज्यादा हो गया, tan इनवर्स का प्रिंसिपल इंटरवल होता है माइनस 90 टू प्लस 90, नहीं है, रिड्यूस करो इसको, रिड्यूस करो, तो tan इनवर्स tan क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, tan पाई माइनस पाई बाई 4 ना, tan पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 मींस tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा होता है ना, tan बस माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, थीटा थीटा पाई बाई 4, सर अब तो माइनस आ गया, माइनस को कैसे रिड्यूस करें, बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान देखना कैसे क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, माइनस को एंगल में ले जाओ, tan में तो ले जा सकते हैं ना, और माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 के माइनस पाई बाई 4 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आ रहा है ना, वो प्रिंसिपल इंटरवल में आ रहा है ना, आंसर सिंपली हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। किसी में डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, किसी पार्ट में डाउट है तो उसको क्लियर कर लेंगे।
डाउट है किसी में पूछना, ठीक, एकदम बेसिक बात है और यहीं से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। इनवर्स में छोटे छोटे बात पे इग्नोर करोगे ना, इनवर्स आपको कभी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक। इनवर्स में लेंथी कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगा, यही छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन में गलती हो जाएगा। बिना एंगल को चेक किए, इंटरवल नहीं चेक किया, ऐसे ही लिख दिए एंगल। प्रिंसिपल इंटरवल चेक करने के बाद वो सारा फॉर्मूला लिखा है थीटा 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 सारा, वो प्रिंसिपल इंटरवल में होने के बाद उसको लोग रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। चल नेक्स्ट लिखते हैं साइन इनवर्स, 7 नंबर होगा ना, साइन इनवर्स साइन माइनस 600 कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री में, ठीक, डिग्री में। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नहीं, अगर जब लग रहा है कि रेडियन में चेंज कर ले तो रेडियन में चेंज कर लो, बेटर होता है थोड़ा सा। तो 600 डिग्री को रेडियन में चेंज कर ले पहले, तो साइन इनवर्स साइन 600 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी माइनस 600 को क्या लिख सकते हैं, 600 को रेडियन में चेंज कर 360 से डिवाइड करके चेंज करने तो आता है पाई बाय 180, तो 600 इंटू पाई बाय 180, 0 कैंसिल, 6 से 10 टाइम्स, 6 से 3 टाइम्स, 10 पाई बाय 3 माइनस 10 पाई बाय 3 माइनस 10 पाई बाय 3। अब से इसको कैसे रिड्यूस करें, पहले ना माइनस को बाहर निकाल लें, अब रिड्यूस तो कर सकते हैं ना। 10 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से, साइन इनवर्स साइन माइनस साइन 10 पाई बाय 3 को 3 पाई प्लस पाई बाय 3 को लिख सकते हैं ना, 3 पाई प्लस पाई बाय 3, 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, पाई सॉरी पाई 2 पाई 3 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस साइन, एक और माइनस आएगा जो मिलकर प्लस पाई बाय 3, ये प्रिंसिपल इंटरवल में है, वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 3, सही है, इसलिए बढ़िया आगे। सेकंड क्वेश्चन देख, cos इनवर्स cos माइनस 680, cos इनवर्स cos माइनस 680 को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 680 इंटू पाई बाय 180, 0 कैंसिल, किससे कैंसिल हो गई है, 4 से कैंसिल कर दो, 2 से 34, 2 से 9, 34 पाई बाय 9, एक मिनट, 680 था ना, कुछ गलती की क्या, 0 कैंसिल, पाई बाय 180, 34, 68 और 9 टाइम्स 34 पाई बाय 9 रहने दो। तो cos इनवर्स cos माइनस 34 पाई बाय 9, चेक करने यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं सर। cos इनवर्स, cos के अंदर माइनस है, कोई वैल्यू नहीं cos के अंदर माइनस का, हटाओ माइनस को, तो cos 334 पाई बाय 9 लिख सकते हैं ना। अब इसको रिड्यूस कर, तो cos इनवर्स cos, इसको रिड्यूस कर क्या लिख सकते हैं, 34 पाई बाय 9, इसको 36 माइनस, इसको लिख दे 4 पाई माइनस 36 माइनस 2 ना, 2 पाई बाय 9 चेक कर, 36 माइनस 2 34, सही है। cos इनवर्स 4 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, cos 2 पाई बाय 9 और cos 2 पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9 प्रिंसिपल इंटरवल में है, आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय 9। चेक कर लो, कुछ डाउट है क्या, तो वैल्यू निकाल दोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया के नेक्स्ट क्वेश्चन,
tan इनवर्स, क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x when x belongs to minus pi to plus pi. x belongs to open interval minus pi to plus pi. तो इंटरवल का बहुत वैल्यू है इनवर्स में, ठीक। चलो इसको पहले रिड्यूस करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 सब कुछ आता है ना। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है। डाउट है इसमें किसी को? 2 कैंसिल कर ले। tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा ये? मॉड tan इनवर्स मॉड tan x बाय 2, मॉड tan x बाय 2। अब सोच, दो माइनस पाई टू प्लस पाई दिया ना, x का वैल्यू माइनस पाई टू प्लस पाई। अपना इनपुट है x बाई 2, x बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? माइनस 90 टू प्लस 90, और माइनस 90 टू प्लस 90 में tan का दो साइन आएगा ना। माइनस 90 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, और 90 0 टू 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। तो ये मॉड ब्रेक होने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब तू x बाई 2 का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेके x बाई 2 का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 तक लोगे, ठीक है। इस केस में tan x बाई 2 नेगेटिव होगा। मॉड को हटाओगे तो एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा ना। तो माइनस tan इनवर्स माइनस tan x बाई 2। सही है, चेक करते हैं। डाउट है इसमें किसी को? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब 0 से लेके x बाई 2 का वैल्यू पाई बाई 2 तक लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें पॉजिटिव होगा, tan इनवर्स tan x बाई 2। इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? डाउट है? मुझे डाउट है सर, 0 का आ गया, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 डोमेन में नहीं है, बट 0 तो डोमेन में होता है ना। तो 0 आप यहां भी इंक्लूड कर सकते हो, 0 आप यहां भी इंक्लूड कर सकते हो, किसी एक जगह इंक्लूड कर दो, क्योंकि 0 पे दोनों से वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। अब सही है, इसको रिड्यूस करो, सुनना ध्यान से। माइनस को अंदर ले जा रहा है, ठीक, माइनस को अंदर ले जा रहा है। चल लिख लेते हैं यहां तक लिख जल्दी से। प्लीज इंटरवल्स के बाद को इग्नोर मत करना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर होता तो बाहर निकलता है मॉड के साथ, बिल्कुल मत इग्नोर करना, ठीक। जनरली लोग पॉजिटिव लेके चल जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। भर रहे हैं के बाद माइनस को अंदर ले गए, तो पहला दिखा tan इनवर्स tan माइनस एक्स बाई 2। यहां से x निकाल दो, x बाई 2 क्यों रहेगा? x लाइज बिटवीन माइनस पाई से लेके x का वैल्यू 0 तक, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा में। और दूसरा पार्ट है tan इनवर्स tan x बाई 2 when x lies between 0 to पाई। सही है। अब सोच, प्रिंसिपल इंटरवल, ये जो एंगल है प्रिंसिपल इंटरवल में है क्या? x का वैल्यू 0 से पाई, माइनस पाई से 0, x बाई 2 का वैल्यू माइनस 90 से 0, माइनस एक्स बाई 2 का वैल्यू 0 से 90, और 0 से 90 प्रिंसिपल इंटरवल होता है ना। तो ये ऐसा ही हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। यहां भी देख, x का वैल्यू 0 टू पाई, तो x बाई 2 का वैल्यू 0 टू 90, ये भी वैसे ही हो जाएगा, दोनों प्रिंसिपल इंटरवल में है। माइनस पाई से लेके x का वैल्यू 0, इस इंटरवल में माइनस एक्स बाई 2 आएगा, और 0 टू पाई में प्लस एक्स बाई 2 आएगा, ठीक है। चेक कर ले, कहीं कुछ डाउट है तो प्लीज क्लियर कर देना। बढ़िया आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का कुछ।
tan इनवर्स cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. Cos x plus sin x. Cos x minus sin x by cos x plus sin x. X belongs to minus pi by 4 to plus pi by 4. ठीक है, तो देखते हैं इसको रिड्यूस कर tan इनवर्स, इसको ना 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर भी कर ले नीचे भी, तो √2 से डिवाइड कर रहे हैं. 1/√2 cos x minus 1/√2 sin x divided by 1/√2 cos x plus 1/√2 sin x. लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना. तो tan इनवर्स sin 45 cos x cos 45 sin x, तो sin 45 minus x बोल सकते हैं क्या? sin 45 minus x बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. नीचे cos 45 cos x plus sin 45 sin x, तो cos of pi by 4 minus x बोल सकते हैं ना. तो ये आ गया tan इनवर्स tan pi by 4 minus x. अब चेक करना है प्रिंसिपल इंटरवल में है या नहीं है. सुन अब जाओ, इसका ये एंगल है, इस एंगल को चेक करना है प्रिंसिपल इंटरवल में है या नहीं. x का वैल्यू -45 से +45, तो -x का वैल्यू वो भी वही है. x का वैल्यू +45 से -45, ठीक. तो -x का वैल्यू सेम रह जाएगा, -45 से +45, बस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक. उसमें 45 ऐड करोगे तो x का वैल्यू गिवन है -45 से लेके +45 तक, ये गिवन है ना. तो -x माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये पीछे आएगा, ये आगे जाएगा, देखने में सेम आ जाएगा. -5/4 से -x का वैल्यू +5/4 का सेम आ जाएगा. डाउट नहीं आता. +5/4 कर दे, यहां भी +5/4, यहां भी +5/4 और यहां भी +5/4. अब देख π/4 माइनस x का वैल्यू π/2 0 to 90. ये एंगल 0 to 90 मिलाकर प्रिंसिपल इंटरवल सेम आ जाएगा. tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि प्रिंसिपल इंटरवल का आंसर हो गया π/4 माइनस x. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. लिखो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. कहीं डाउट हो तो पूछना, ठीक. tan inverse, question have proved that tan inverse √1 plus cos x 1 plus cos x plus √1 minus cos x divided by √1 plus cos x minus √1 minus cos x equals to π/4 plus x by 2, π/4 plus x by 2, और इंटरवल गिवन है 0 to π/2. x belongs to 0 to π/2, 0 to 90. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. जो दिख रहा है वो वहीं से स्टार्ट करो. 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए सर, 1 plus sin थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए. तो tan इनवर्स 1 plus cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा by 2, नहीं, √2 cos स्क्वायर x by 2 प्लस √2 sin स्क्वायर x by 2, sin स्क्वायर x by 2
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x by 2 ठीक है। चलो tan इनवर्स रूट 2 तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 ऊपर भी कॉमन लेना, रूट 2 नीचे भी कॉमन लेना, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये आएगा मॉड cos x by 2 प्लस मॉड sin x by 2 डिवाइडेड बाय मॉड cos x by 2 माइनस मॉड sin x by 2, ये होगा ना। चलो x का वैल्यू 0 to 90 गिवन है ना, x का वैल्यू 0 to 90 गिवन है, तो x by 2 का वैल्यू 0 to 45, x by 2 का वैल्यू 0 to 45 और 0 to 45 में cos भी पॉजिटिव होता है, sin भी पॉजिटिव होता है, तो मॉड का कोई वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं। देखो पहले यहाँ पे हटा है। तो 0 to 45 x का वैल्यू 0 to 90 था और यहाँ पे हर जगह एंगल x by 2 है, मींस 0 to 45 और 0 to 45 में cos भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, तो मॉड का कोई वैल्यू नहीं है। उस स्टेप के बाद ये लिख सकते हैं हम लोग cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल डिवाइडेड बाय cos x by 2 माइनस sin x by 2। ये तो फिर से पिछले क्वेश्चन से बन गया ना, 1 by रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, रूट 2 से ऊपर भी डिवाइड कर लो, रूट 2 से नीचे भी डिवाइड कर लो, कर सकते हैं। एक और मेथड बताते हैं, ऊपर नीचे ना cos x by 2 से डिवाइड कर ले, ऊपर नीचे cos x by 2 से डिवाइड कर, ऊपर cos x by 2 से डिवाइड कर 1 प्लस tan x by 2, नीचे भी cos x by 2 से डिवाइड कर 1 माइनस tan x by 2, नहीं, और इसको हम लोग tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x by 2 लिख सकते हैं क्या? चेक कर, tan इनवर्स tan 45 प्लस tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 1 इनटू tan x by 2, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b लिखा हुआ ना, तो tan ऑफ a प्लस b लिख सकते हैं। अब चेक कर ये प्रिंसिपल इंटरवल में है या नहीं है। x का वैल्यू 0 से 90, ठीक, x का वैल्यू 0 to 90 गिवन है ना, हम लोग को निकाला ये, तो x by 2 का वैल्यू by 2 0 to 45 ऐड कर, तो 45 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 4, ये बन जाएगा पाई बाय 4 प्लस x by 2 और ये बन जाएगा पाई बाय 2, तो पाई बाय 4 प्लस x by 2 का वैल्यू 45 से 90 के बीच में आएगा ना, प्रिंसिपल इंटरवल है, tan का होता है माइनस 90 से प्लस 90, कुछ भी बीच में प्रिंसिपल इंटरवल है, तो इसका वैल्यू सिंपली वही आ जाएगा जो एंगल में है पाई बाय 4 प्लस x by 2। शायद एक प्रूव करना था ना, एक प्रूव करना था, चेक कर ले। चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इंटरवल प्रिंसिपल इंटरवल चेंज करके देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन सेम है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। x बिलोंग
belongs to given as pi to 3 pi by 2, x belongs to given as pi to 3 pi by 2, ये होता है pi by 4 minus x by 2 प्रूव करना है, ठीक, pi by 4 minus x by 2 प्रूव करना है, ठीक। फिर से मतलब लिखे फाइनली ये कितना आएगा, ये cos x by 2, तो tan इनवर्स इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं मॉड cos x by 2, एक बार चेक करना, प्लस है ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस मॉड sin x by 2 डिवाइडेड बाय मॉड cos x by 2 माइनस मॉड sin x by 2। अब इंटरवल चेक कर, x का इंटरवल दिया है 180 से 270, 180 से 270, ठीक है, बाई 2 करोगे तो 90 से 135 आएगा ना, 90 से 135 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो cos को नेगेटिव करो साइन को पॉजिटिव करो, ये आएगा माइनस cos x by 2 प्लस साइन x by 2 माइनस cos x by 2, माइनस है तो माइनस साइन x by 2, सही है, ऊपर से माइनस कैंसिल कर दो, तो tan इनवर्स cos x by 2 माइनस sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 प्लस sin x by 2, फिर वही ऊपर नीचे cos x by 2 से डिवाइड करने के बाद tan इनवर्स, डिवाइड करने के बाद tan इनवर्स tan 1 माइनस tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x by 2, ये आएगा ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स tan pi by 4 minus x by 2, pi by 4 minus x by 2। अब चेक कर फिर से इंटरवल, सुनो ध्यान से, ये एंगल निकालना ना, ये एंगल किस इंटरवल में लाया है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन है वो एंगल किस इंटरवल में लाया करता है, तो x का वैल्यू गिवन है पाई से लेके 3 पाई बाई 2, नहीं हम लोग को चाहिए क्या, x बाई 2 पहले चाहिए, बाई 2 बाई 4, फिर माइनस चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये पीछे ये आ गया ना, तो माइनस 3 पाई बाई 4 से माइनस x बाई 2 का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 तक, सही है, पाई बाई 4 ऐड करना है, तीनों में पाई बाई 4 ऐड कर दो, पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 ऐड कर दिए, अब देख पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का वैल्यू कहां से कहां तक, ये माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा ना, माइनस 90, और ये प्लस 45, माइनस 90 से माइनस 45, माइनस 90 से माइनस 45 तो प्रिंसिपल इंटरवल होता है ना, तो वैल्यू सेम रह जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। देखो इसको, सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन used in inverse of algebraic expression, inverse trigonometric inverse of some algebraic expression।
ठीक है, क्या ये बता रहे हैं, और ये हम बहुत बार यूज करते भी आए हैं। कहीं कहीं ना इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स के किसी इनवर्स के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा। ठीक, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा। इसको ना ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर सकते हैं। जब ये दिखे x को आइदर पुट कर लो a tan थीटा और x को पुट कर सकते हो a cot थीटा, रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो x की जगह a tan थीटा और a cot थीटा, tan भी पुट कर सकते हो, cot भी, a tan थीटा और a cot थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो x की जगह पुट कर देना a sin थीटा भी पुट कर सकते हो और a cos थीटा भी पुट कर सकते हो। ठीक, फायदा होगा, रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा इजी होगा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो x की जगह a sec थीटा और a cosec थीटा, ये दोनों में से कोई भी एक पुट कर सकते हो, फायदा होगा। ठीक, अंडर रूट a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स दिखे तो x की जगह पुट कर देना a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा लिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें यह प्लस भी ऊपर है तो भी है, a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स है, इस दोनों में वही करना। ठीक, लिखिए बढ़िया है। चलो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे इसका यूज करें, कैसे फायदा होगा, क्या फायदा होगा। क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। ये कितना आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, क्या बोलते हैं, a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स में x को किससे रिप्लेस करना, तो x को हम लोग पुट कर सकते हैं a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा पुट कर दे तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos 2 थीटा। डाउट है किसी को? नहीं। ऊपर नीचे a कॉमन लेके कैंसिल कर दो। ठीक, ऊपर नीचे a कॉमन लेके कैंसिल करो तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स मॉड आएगा, बट अभी मॉड ले नहीं रहे क्योंकि इंटरवल दिया नहीं है। सुनना ध्यान से, जब भी इंटरवल नहीं देना तो मॉड लेने की कोई जरूरत नहीं, प्रिंसिपल इंटरवल ही माना जाता है। जब इंटरवल नहीं दे कुछ भी, यहाँ तो x का कोई इंटरवल नहीं दिया था ना, जब इंटरवल नहीं दे तो मॉड मत लेना, प्रिंसिपल इंटरवल ही माना जाता है। ठीक, तो tan इनवर्स tan थीटा tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू सिंपली थीटा हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया हुआ है, इंटरवल नहीं दिया हुआ रहे तो प्रिंसिपल इंटरवल एज्यूम करना है। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन सिर्फ थीटा हो गया ना। अब थीटा तो हम लोग को दिया हुआ था नहीं, हम लोग को एक्सप्रेशन तो एक्स में कन्वर्ट करना होगा, एक्सप्रेशन को एक्स में तो कन्वर्ट करना होगा ना। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, cos इनवर्स 2 थीटा का वैल्यू आएगा cos इनवर्स x बाई a, तो थीटा का वैल्यू हाफ cos इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ cos इनवर्स x बाई a। सही है ना, x बाई a cos 2 थीटा होगा, तो 2 थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x बाई a, देन थीटा का वैल्यू हाफ cos इनवर्स x बाई a, और थीटा ही तो मेरा आया था ना, तो हाफ cos इनवर्स x बाई a। ठीक है,
ड्रॉइंग दिखाते हैं। तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, उसके साथ डील करना ज्यादा इजी है ना, इसके कंपैरिजन में उसके साथ डील करना ज्यादा इजी है, इसलिए हम लोग रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा टर्म आता है उसके साथ डील करेंगे फिर आगे। ठीक, एक और दिखाते हैं। cos inverse x पर cos inverse x by under root x square plus a square, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है ना, तो x के जगह क्या पुट कर देंगे a tan थीटा, tan भी कर सकते हो cot भी कर सकते हो, मैं tan कर रहा हूं। तो cos इनवर्स a tan थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही होगा ना, सॉरी प्लस 1 नहीं प्लस a स्क्वायर, ऊपर नीचे a कैंसिल कर दो, देन cos इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो sec थीटा, और tan थीटा बाय ये क्या बन गया cos इनवर्स tan थीटा बाय sec थीटा, cos कैंसिल sin थीटा, इसको रिड्यूस करना इजी है ना। sin थीटा को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, इंटरवल नहीं दिया तो प्रिंसिपल मानेंगे, आंसर आ गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा को यहां से लिख दो, थीटा को लिख दो x बाय a का tan इनवर्स x बाय a, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x बाय a आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x बाय a। और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे रिड्यूस कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वो जो लिखा हुआ था और ये जो आया ना दोनों सेम है, उसके साथ डील करो या इसके साथ डील करो, जब दोनों एक ही बात है, बट इसके साथ डील करना थोड़ा बेटर है। क्वेश्चन है prove that tan inverse 1 plus x, tan inverse under root 1 plus x minus under root 1 minus x divided by under root 1 plus x plus under root 1 minus x। ठीक है, x का इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1, प्रूव करना पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, x का इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1, x का इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1। ठीक है, चल देखते हैं, कहीं भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दिखे तो x की जगह क्या पुट करेंगे cos 2 थीटा, x की जगह क्या पुट करेंगे cos 2 थीटा, x को पुट कर दो cos 2 थीटा, नहीं तो tan इनवर्स a की जगह तो 1 है ना, यहाँ भी a की जगह 1 ले लिए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos x प्लस अंडर रूट सॉरी 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। और यहाँ तक तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे, याद है, इसके बाद तो देख सॉल्व कर चुके हैं ना। तो tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इंटरवल दिया है तो बिना मॉड के आगे मत पढ़ना, ये आएगा मॉड cos थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ये आएगा मॉड sin थीटा डिवाइडेड बाय मॉड cos थीटा माइनस मॉड sin थीटा, और मॉड को हटाने का बाद इंटरवल चेक करो। तो x क्या लिए थे हम लोग cos 2 थीटा,
x क्या लिए थे cos 2 थीटा, और x का वैल्यू है 0 to 1, x का वैल्यू है 0 to 1, cos 2 थीटा का वैल्यू 0 to 1, नहीं तो 2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक 0 to 90, cos का वैल्यू 0 to 1, सोचना cos का वैल्यू 0 to 1, ठीक है, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 to 90, तो थीटा का वैल्यू 0 to 45, और थीटा मेरा 0 to 45 में है, तो 0 to 45 में cos भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, 0 to 45 में cos भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, तो tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, इसको tan में चेंज कर लो, tan इनवर्स ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर, तो tan इनवर्स tan पाई थीटा करता है x नहीं का पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा फिर से वही थीटा का वैल्यू 0 to 45, तो माइनस थीटा का वैल्यू माइनस 45 से 0, 45 ऐड करेंगे तो फिर से 0 to 45 आ जाएगा ना, प्रिंसिपल इंटरवल वैल्यू कितना होगा सेम पाई बाय 4 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस थीटा, इसको x में चेंज करो, पाई बाय 4 माइनस थीटा को x में चेंज करो, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा को लिखेंगे cos इनवर्स x, तो थीटा को लिखेंगे हाफ cos इनवर्स x, तो पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, चेक करके सही है, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई cos इनवर्स 3 by 5 cos x, 3 by 5 cos x plus 4 by 5 sin x, 4 by 5 sin x, और x गिवन है, x belongs to minus 3 pi by 4 to plus 3 pi by 4, minus 3 pi by 4 to plus pi by 4, ये इंटरवल दिया हुआ, ठीक। चलो स्टार्ट होते हैं, cos इनवर्स 3 by 5 4 by 5 किसी ना किसी का वैल्यू तो होता है ना, याद है 3 by 5 कितना होता है 3 by 5, cos का वैल्यू 3 by 5, तो एंगल कितना होगा 53 डिग्री, तो इसको हम लोग अभी ना थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक, इसको cos थीटा एज्यूम करते हैं, तो cos थीटा cos x प्लस sin थीटा sin x, ठीक है, जहां हम लोग को पता है कि इसको cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos थीटा का वैल्यू 3 by 5 और sin थीटा का वैल्यू 4 by 5, तो थीटा के बारे में पता है हम लोग को, थीटा हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक, साइड में लिख के रख रहे हैं, बाद में कुछ होगा देखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बन गया, cos इनवर्स, cos है cos b प्लस sin है sin b, तो cos ऑफ a प्लस b बोल सकते हैं ना, cos ऑफ a प्लस b बोल सकते हैं। अब इसका इंटरवल देखो, प्रिंसिपल इंटरवल में आएगा तो वैल्यू सिर्फ इसके इक्वल आएगा, प्रिंसिपल इंटरवल में नहीं आया वैल्यू चेंज करेगा, नहीं, x का वैल्यू कहां से कहां तक, तो माइनस 135 से लेके प्लस 45, माइनस 135 नेगेटिव, माइनस 135 से लेके प्लस 45, सही है, उसमें ऐड करना है 53 डिग्री, सोचो फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके ऐड करो 53, तो
45 प्लस 53 सेकंड चला जाएगा और माइनस 135 प्लस 53 फोर्थ आ जाएगा। तीन क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं प्रॉब्लम हो रहा है आप इसको डिग्री में चेंज करके ऐड करके देख सकते हो, ठीक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। सुनना, बट कॉस का प्रिंसिपल इंटरवल तो 0 to पाई होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट अलग से और एक बार फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसमें प्रिंसिपल इंटरवल में आ जाएगा ना। सही से कुछ डाउट है क्या इसमें? ये दो, इसका आंसर दो पार्ट में आएगा। बढ़े आगे। तो एक पार्ट लेना होगा जब थीटा का वैल्यू, आप लोगों को निगेटिव तो नहीं बताएगा, नहीं बिना निगेटिव के होगा क्या, एक मिनट टाइम दे। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ तो बताए भाई, ग्राफ तो बताए हैं, ग्राफ तो बताए हैं, ऐसे होता है ऐसे होता है ना। सर ग्राफ नहीं यूज करें तो नहीं, मन में ये आ रहा है ग्राफ अगर नहीं यूज करना हो तो चलो देखते हैं। एक पार्ट लेते जब थीटा प्लस एक्स मींस 53 डिग्री में चेंज कर रहे हैं, डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो 53 प्लस एक्स का वैल्यू 0 to पाई, एक इंटरवल आएगा 0 to पाई, पाई तक जाएगा नहीं, पाई बाई 4 प्लस 53 तक ही जाएगा ना मैक्सिमम पाई बाई 4 प्लस 53 तक जाएगा। इस केस में प्रिंसिपल इंटरवल है, इसका वैल्यू थीटा प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक। दूसरा केस, जब 53 प्लस एक्स का वैल्यू 0 से पीछे और मिनिमम वैल्यू कितना है -3 पाई बाई 4 से प्लस 53, ऐसा कुछ। फोर्थ क्वाड्रेंट उसको चेंज करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिंपली माइनस थीटा करते हैं। ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक, उसको प्रिंसिपल क्वाड्रेंट 0 to पाई में लाना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, खुद ब खुद 0 to पाई में चला आएगा ना। इस केस में माइनस ऑफ थीटा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक, सही है। हाँ, तो आंसर ऐसे नहीं लिखोगे, आंसर लिखेंगे थीटा प्लस एक्स, यहाँ पे हमेशा एक्स होता है, ठीक। यहाँ पे 53 को माइनस करो तो -53 डिग्री से एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री तक, ठीक है। जब डिग्री में लिखे सारा डिग्री में चेंज करो, आधा रेडियन आधा डिग्री मत रखना, ये थोड़ा सा गड़बड़ बात है, तो बेटर है डिग्री में ही चेंज कर लो, क्योंकि इसका रेडियन बहुत गंदा सा आएगा, इसका रेडियन बहुत गंदा सा आएगा, ठीक। तो डिग्री में चेंज कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट आएगा -135 प्लस 53 कितना होगा, 135 प्लस 53 135 माइनस 53 कितना होगा, 282। तो -82 डिग्री सही है से x का वैल्यू एक मिनट, हम लोग x निकालना है ना, x निकालो तो 53 से माइनस कर दें, पूरा में 53 से माइनस कर, तो -135 डिग्री से लेके x का वैल्यू -53 डिग्री तक, इस इंटरवल में माइनस ऑफ थीटा प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूं, तो यहां तक इसको डाउट नहीं है ना। इसके बाद लोग क्या करते थे, इसका जो एंगल है उसका इंटरवल ढूंढते थे, किस इंटरवल में है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन करना होगा, सही है। तो ये आया फोर्थ, ठीक है, कहां से, x का वैल्यू -135 से 45, तो -135 से प्लस 45 में 53 ऐड करना है ना, तो -135 प्लस 53 82, नहीं -135 प्लस 53 से इसका वैल्यू 0 तक एक इंटरवल, फिर 0 से पाई तक पहुंच नहीं पाएंगे, पाई बाई 4 प्लस 53 तक ही रुकना होगा, इसका ये एक पॉजिटिव इंटरवल। तो ये वैल्यू 0 to पाई में आ रहा है ना, प्रिंसिपल इंटरवल में आ रहा है ना, तो सिंपली ये आंसर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल इंटरवल में नहीं आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट को फर्स्ट में चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट में चेंज हो गया, तो ये सही है।
बट यहाँ पे तो हमेशा x लिखा हुआ मिलता है ना, कंडीशन में तो x लिखा हुआ मिल रहा है, कंडीशन में हमेशा x लिखा हुआ मिलता है ना। तो यहाँ से 53 को हटाना है, पूरा में -53 कर लो, यहाँ भी पूरा में -53 कर लो। यहाँ -53 करेंगे, ये आ जाएगा -53, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 45, वही लिखे हैं देखो। इसमें -53 करोगे, ये आ जाएगा -135, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा -53, वही लिखे हैं, वही लिखे हैं ना। तो ये आंसर होगा। सही है, इसको नेक्स्ट देखते हैं। Next question, simplify cos inverse sin x plus cos x by √2 x given है -45 to 5/4 x given है π/4 से लेके 5π/4 तक, 5/4 to 5/4। चलो रिड्यूस करने तो आता है। cos इनवर्स cos में चेंज कर, तो cos x cos 45 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x लिख सकते हैं ना। तो cos इनवर्स cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos of a minus b, तो cos x minus π/4 लिख सकते हैं ना। अब सोच ये किस इंटरवल में आ रहा है, x का वैल्यू π/4 टू 5π/4, तो x माइनस π/4 का वैल्यू क्या होगा, इसमें भी माइनस कर दो π/4, इसमें भी माइनस कर दो π/4, तो 0 to π आ जाएगा ना। और 0 to π प्रिंसिपल इंटरवल होता है, प्रिंसिपल इंटरवल में है x माइनस π/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट देख, सेम क्वेश्चन है, इंटरवल चेंज है 5π/4 टू 9π/4। सेम क्वेश्चन है, इंटरवल चेंज है 5π/4 टू 9π/4। सब कुछ वैसा ही रहेगा। कितना आया था ये, cos इनवर्स cos x माइनस π/4 आया था ना। चेक कर, प्रिंसिपल इंटरवल है क्या, x माइनस π/4 निकालोगे तो कहां से कहां तक आएगा, x माइनस π/4 करने से ये पाई बन जाएगा, ये 2π बन जाएगा, पाई से 2π आ गया। पाई से 2π को 0 से पाई में रिड्यूस करना, क्या करेंगे, 2π से सर माइनस कर लो, 2π से माइनस कर लो, 0 से 2π में कन्वर्ट हो जाएगा ना, पक्का। तो 2π माइनस x माइनस π/4, इसका वैल्यू सुना, इसका वैल्यू 2π से माइनस कर रहे हैं, तो ये 0 to π आ जाएगा ना। कैसे आएगा, पहले क्या किए, इस पे माइनस मल्टीप्लाई किए, इस पे माइनस मल्टीप्लाई करो, उल्टा हो जाएगा, -2π से -π, -2π से -π, फिर 2π ऐड करो तो 0 to π, तो इसका वैल्यू 0 to π है, प्रिंसिपल इंटरवल है, इसमें रिड्यूस कर लो। तो इसको हम लोग cos इनवर्स cos 2π माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, 2π माइनस x माइनस π/4, कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है। क्लियर है, और ये प्रिंसिपल इंटरवल में भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंसिपल इंटरवल में आ रहा है तो आंसर से कितना ही हो जाएगा, 2π माइनस x माइनस π/4। ध्यान से देखो तो 2π प्लस π/4 9π/4 माइनस x आ जाएगा, 9π/4 माइनस x। ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंटरवल कॉस है, क्यों किए 2π से माइनस,
है ना, इसका वैल्यू था 180 से 360, 180 से 360 सेकेंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको 0 से पाई में कन्वर्ट करना है। 2 पाई से माइनस नहीं कर ले, नहीं 2 पाई से माइनस करने पे 0 से पाई में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसलिए कर रहे हैं। और 2 पाई से माइनस करने पे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा का इक्वल होता है, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पाई के फॉर्म में तो इजीली रिड्यूस करें, पाई के फॉर्म में नहीं रहेगा तो इसे क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 10 डिग्री नहीं है, रेडियन है, ठीक रेडियन। सेकंड साइन इनवर्स साइन 5, नेक्स्ट cos इनवर्स cos 10, नेक्स्ट tan इनवर्स tan -6। ठीक है, चलो देखते हैं। 10 किसके आसपास हो, सोचो तो 10 कितना हो गया, 10 3 पाई से ज्यादा होगा ना, 3 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 3 पाई का वैल्यू होता है 3 इंटू 3.14 मीन्स 9.42, 3 पाई से ज्यादा है, 3 पाई से ज्यादा है। ठीक सुनना, इसको रिड्यूस करना है -π/2 से +π/2 में, क्योंकि साइन का प्रिंसिपल इंटरवल क्या होता है, -90 टू +90। सोच के देख क्या करेंगे, सोच के देखो क्या करोगे, इसको रिड्यूस करें तो देखो जैसा लग रहा है अगर माइनस प्लस से प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ सर 3 पाई प्लस थीटा लिख देंगे, 3 पाई प्लस थीटा, इसको हम लोग साइन इनवर्स साइन 3 पाई 10 है ना, और 3 पाई कितना होता है, नहीं 3 पाई से ज्यादा है, 3 पाई से ही ज्यादा है। ठीक 3 पाई से 10 ज्यादा है। इसको हम लोग 10 माइनस 3 पाई लिख सकते हैं, 10 माइनस 3 पाई। अब जो वैल्यू आएगा ध्यान से सुनो, 10 माइनस 3 पाई, समझा ना क्या बोल रहे हैं, 10 माइनस 3 पाई का जो वैल्यू आएगा वो गारंटी 0 से 90 में लाई करेगा ना, हाँ या नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, तो ये डिग्री नहीं है, रेडियन है, 10 रेडियन। ठीक है 10 रेडियन पक्का। 3 पाई को रेडियन में चेंज कर दो, मतलब ओरिजिनल वैल्यू टाइप के साथ 10 दिख रहा है उस टाइप में चेंज कर दो। पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना, तो 3 पाई का वैल्यू 9.42 होगा ना, पक्का सुनना ध्यान से। तो साइन इनवर्स साइन, तो 3 पाई माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 पाई माइनस 10, ध्यान से 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस थीटा करने से साइन थीटा नहीं बनेगा, माइनस साइन थीटा बनेगा ना। साइन 3 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है, थीटा ही बनेगा। ये साइन 10 और ये सेम होगा ना रे, साइन 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई कहां पे आता है, ये रहा पाई, 2 पाई 3 पाई, माइनस करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 10 और इसका वैल्यू सेम होगा, साइन 10 और इसका वैल्यू सेम होगा, हाँ या नहीं, हाँ सर। अब देखिए प्रिंसिपल इंटरवल है क्या, ये प्रिंसिपल इंटरवल है क्या, गौर से देख। माइनस करने पे माइनस 0.8 के आसपास कुछ आएगा ना, सॉरी 0.58 आएगा ना, माइनस 0.58 वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई कर रहा है, प्रिंसिपल इंटरवल है, आंसर हो जाएगा 3 पाई माइनस 10। डाउट है, आंसर हो जाएगा 3 पाई माइनस 10। और भी देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देख, गौर से लिख ले, पहले लिख ले, सेकंड बताते हैं, पता है। नेक्स्ट है 5 सुनना, 5 किसके आसपास है सोच तो, 5 2 पाई होता है 6 पॉइंट समथिंग, 2 पाई होता है 6.28, क्लियर है। मतलब ऐसा कुछ करना ना कि चेंज भी ना करें। साइन इनवर्स साइन, इसको पाई माइनस 5
5 लिख सकते हैं क्या? पहले दिमाग में आया होगा पाई माइनस 5, पाई माइनस 5 लिख सकते हैं क्या? पाई का वैल्यू होता है 3.14, माइनस 5 करोगे, माइनस 5 करने से कितना आएगा? माइनस 1.6 के आसपास होगा ना, सॉरी माइनस 1.986, माइनस करने का आएगा माइनस 1.86। अब सोचिए माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आ रहा है क्या? अच्छा माइनस 90 का रेडियन क्या होता है? माइनस 5/2 मीन्स माइनस 1.57 से प्लस 1.57 इस बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये नहीं कर सकते हैं पक्का। तो क्या करेंगे सर? सबसे पहले मन में पाई माइनस थीटा आया था ना, पाई माइनस थीटा ही आया था ना, सोच ले सुन ध्यान से। तो पाई माइनस 5 नहीं कर सकते हैं। 2 पाई माइनस, सोच के देखो 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस ऐसा कुछ, 2 पाई माइनस कर सकते हैं क्या? 2 पाई माइनस कर सकते हैं, 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 5, 6.28 माइनस 5 करने से अब तो प्रिंसिपल इंटरवल आ जाएगा ना, 6.28 माइनस 5 करने से प्रिंसिपल इंटरवल आ जाएगा। और ये बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, तो दिमाग में दोनों ना 5 किसके आसपास होगा? 6.2, एक तो पाई होता है 3.14 उसके आसपास नहीं है, 6.28 के पास है ना, तो 6.28 से कन्वर्ट करते हैं मींस 2 पाई। तो साइन इनवर्स इसको 2 पाई माइनस 5 करने से प्रिंसिपल इंटरवल में ये आ गया। बट एक प्रॉब्लम है, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो एक्स्ट्रा माइनस लगाना होगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट यहाँ पे माइनस साइन थीटा नहीं था, प्लस था, एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया ताकि चेंज ना हो। अभी हो गया साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 पाई। अब चेक कर प्रिंसिपल इंटरवल है क्या? सर बिल्कुल प्रिंसिपल इंटरवल है, माइनस 1.28, माइनस 1.28 तो इसके बीच में आता है ना। सब कुछ अब पॉइंट में ऑब्जर्व करना है, ठीक, बीच में आता है, आंसर सेम हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई। चलो कॉस इनवर्स लिखिए, इसको लिख लो। सही है। नेक्स्ट देखो कॉस इनवर्स कॉस 10, प्लीज मुझसे सोच एक बार। 10 अभी देखिए जरा 3 पाई के आसपास आता है, 3 पाई के आसपास आता है, 3 पाई से कम, सॉरी 3 पाई से ज्यादा है, 3 पाई से ज्यादा है, तो इसको हम लोग cos इनवर्स cos 3 पाई सॉरी 3 पाई माइनस 10 लिख सकते हैं क्या? 3 पाई माइनस 10 लिख सकते हैं, सोच के देख। cos 3 पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos 3 पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। बट क्वेश्चन क्या था मेरा? cos इनवर्स cos 10 था ना, cos इनवर्स cos 10 था ना, देखिए ध्यान से। ठीक है, प्रिंसिपल इंटरवल आना चाहिए, प्रिंसिपल इंटरवल। तो 3 पाई से ज्यादा, 4 पाई से माइनस में डायरेक्ट आ जाएगा, 4 पाई माइनस कर ले, सुना 4 पाई माइनस 10, हम लोग cos का प्रिंसिपल इंटरवल 0 to पाई होता है, मींस 3.14 का इंटरवल है। 4 पाई और 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग माइनस 10 करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग मतलब प्रिंसिपल इंटरवल है। तो cos का प्रिंसिपल इंटरवल 0 to पाई होता है, 0 to 3.14 मतलब 3.14 तक जा सकता है। माइनस करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा ना, 4 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो cos थीटा के इक्वल ही है, cos थीटा के इक्वल है, प्रिंसिपल इंटरवल में भी है, आंसर हो जाएगा 4 पाई माइनस 10। 10 का देख माइनस 6, पहले माइनस को बाहर निकाल दे, ठीक, tan इनवर्स माइनस tan 6 कर लो। अब 6 के बारे में सोच, 6 के बारे में ऐसा कुछ कंडक्टर चेंज भी ना करे, ठीक, ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है वही रहना चाहिए, ठीक, पक्का। 6 3 पाई से कम है, सॉरी 2 पाई से कम है, 6 2 पाई से कम है,
ठीक है, सही है ना, पक्का, ठीक। 6 2 पाई से कम है, तो 2 पाई माइनस थीटा कर ले इसको, tan इनवर्स माइनस tan 6, इसको tan 2 पाई माइनस 6 कर ले क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस tan 6 आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस 6, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस tan 6 आएगा ना, सही है यहां तक। अब 2 पाई माइनस 6 के बारे में सोच, 2 पाई 6.28 माइनस 6 करेंगे तो 0.28, 0.28 तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आ रहा है ना, इसका वैल्यू सिर्फ 2 पाई माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो आज क्लास का यही ऑफ करते हैं, नेक्स्ट में फिर से कुछ क्वेश्चंस यहां से करेंगे, ठीक है। आज क्लास यही ऑफ करते हैं।